खुदावंद यीशु मसीह जिसमें होकर हमें हर तरह की रूहानी और जिस्मानी बरकत हासिल है, उसी के नाम में आपकी सलामती हो। बाइबल मुकद्दस को पढ़ते हुए ये हमारी एक आम आदत है कि हम किसी भी आयत में, किसी भी हवाले में कोई जो एक मोटा सा नुक्ता है, एक बड़ा नुक्ता है, उसको हम समझ लेते हैं और आम तौर पर इस बात को इग्नोर कर देते हैं कि उसके आसपास जो छोटी छोटी तफसीलात दी गई हैं उनकी अपनी अहमियत है, जिसके सबब से दरअसल हम इस मेन नुक्ते को समझ सकते हैं। लेकिन जैसे मैंने कहा कि आम तौर पर इस बात को इग्नोर कर दिया जाता है और उसका नतीजा फिर ये होता है कि ना सिर्फ हम उस बात को पूरी तरह से समझ नहीं पाते हैं, बल्कि बाज़ औक़ात किसी गलत सोच का शिकार भी हो जाते हैं। और इसी तरह का एक हवाला पैदाइश 3 बाब उसकी 17 आयत है, जिसमें कुछ यूं लिखा है, और आदम से उसने कहा, चूंकि तूने अपनी बीवी की बात मानी और उस दरख्त का फल खाया जिसकी बाबत मैंने तुझे हुक्म दिया था कि उसे ना खाना, इसलिए जमीन तेरे सबब से लानती हुई, मुशक्कत के साथ तू अपनी उम्र भर उसकी पैदावार खाएगा। अब ये बात मैंने कई लोगों के मुंह से सुनी, जिनमें बाज़ बड़े नामवर खादम भी शामिल थे, कि काम करना दरअसल एक लानत है। यानी कि इसका मतलब यह है कि अगर आदम और हवा नेकोबद की पहचान के दरख्त में से ना खाते तो खुदा ताला आदम को ये सज़ा भी ना सुनाते, जिसका मतलब है कि आज जो हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, भाग दौड़ कर रहे हैं, हमें ये भी ना करना पड़ती। अब इसका नतीजा यह है कि बहुत सारे लोग काम को, हाथों से काम करने को कोई ऐसा पॉजिटिवली नहीं देखते हैं। लेकिन हमारे लिए सवाल यह है कि क्या इस आयत को हमें ऐसे ही समझना चाहिए? तो आइए हम इससे पहले जो कुछ चंद बातें हुई हैं हम उनको भी देख लेते हैं। मिसाल के तौर पर पैदाइश 1 बाब उसकी 28 आयत में हम पढ़ते हैं कि जब खुदा ताला सारा कुछ बना चुकते हैं तो फिर वो आदम और हवा को बरकत देते हैं और उन्हें कहते हैं कि मैंने जो कुछ भी ज़मीन पर बनाया है तुमने इस पर इख्तियार रखना है। अब याद रखिए, बाइबल मुकद्दस में जब लफ्ज़ इख्तियार इस्तेमाल होता है या किसी को मुख्तार ठहराया जाता है तो इसका मतलब होता है कि किसी को किसी ख़ास किस्म की जिम्मेदारी दी गई है। और आदम और हवा को जो यहाँ पर जिम्मेदारी दी जा रही है वो ये है कि उन्होंने इस ज़मीन का इंतज़ाम करना है। और फिर इसी बात की थोड़ी मज़ीद वजाहत हमें पैदाइश 2 बाब 15 आयत में मिलती है कि जहाँ पर खुदा ताला आदम से कहते हैं कि तूने अब इस बाग की बागबानी और निगहबानी करनी है। अब यहाँ पर जो 2 लफ्ज़ बागबानी और निगहबानी इस्तेमाल हुए हैं ये बड़े इंपॉर्टेंट हैं, चूँकि जो बागबानी के लिए इब्रानी लफ्ज़ है वो आवाद है। यहाँ से लफ्ज़ ओवेद निकला है, जिसका मतलब होता है गुलाम, नौकर या खादम, यानी एक ऐसा शख्स जिसको किसी काम के लिए रखा जाता है। गौर कीजिए कि यहाँ पर पहला लफ्ज़ ही जो आदम के लिए इस्तेमाल हुआ है उसे जो टाइटल दिया गया है कि एक काम करने वाले की मानद रखा गया। और दरअसल जब आप इंग्लिश ट्रांसलेशन पढ़ेंगे तो उसमें कुछ यूं लिखा गया है, द लॉर्ड गॉड टुक द मैन एंड पुट हिम इन द गार्डन ऑफ ईडन टू वर्क इट एंड टेक केयर ऑफ इट। क्या आपने यहां पर गौर किया कि आदम को इसलिए रखा गया है ताकि इस बाग में वो काम करे और फिर इसका ख्याल रखे, इसकी हिफाजत करे, जिससे मुराद ये है कि जैसा खुदा ने इसको ये बाग दिया है उसने इसको ना सिर्फ मेंटेन करना है बल्कि आगे जब इसकी नस्ल बढ़ेगी तो जाहिर ये बाग काफ़ी नहीं होगा, तो पूरी ज़मीन को ही आदम ने बाग बना देना है। इस तरह से इसकी बागबानी और निगहबानी करनी है। तो ये कहना दुरुस्त नहीं है कि आदम को काम सिर्फ उस वक्त दिया गया कि जब उसने गुनाह किया, बल्कि इसका मतलब यह बनता है कि खुदा ने आदम को ज़मीन पर इख्तियार देकर रखा तो उसके इख्तियार में सब कुछ उस वक्त तक रहना था जब तक कि वो खुद खुदा के इख्तियार में रहता। लेकिन जब उसने नेकोबद की पहचान के दरख्त में से के फल में से खा लिया तो इसका मतलब था कि उसने खुदा के इख्तियार का इनकार कर दिया है, जिसके जवाब में खुदा ने कहा कि अब वो सब कुछ जो तेरे इख्तियार में था अब वो भी तेरे साथ ताउन नहीं करेगा, जिसमें यह ज़मीन भी शामिल है। तो इससे मुराद ये नहीं कि पहले वो काम नहीं करता था, बल्कि पॉइंट ये है कि अब उसे उस काम को करने के लिए ज्यादा मेहनत, मुशक्कत करना पड़ेगी। तो यूं पहली चीज जो हम यहां पर नोट करते हैं वो ये है कि हाथों से काम करना, हाथों की कमाई खाना, ये कोई लानत नहीं है। और ना सिर्फ यही, बल्कि जब आप फिर ज़बूर 128 उसकी दूसरी आयत पढ़ते हैं तो वहां पर ज़बूर नवीस का कहना है कि तू अपने हाथों की कमाई खाएगा, तू मुबारक और सादतमंद होगा। अब जब आप ज़बूर 128 को पूरा पढ़ते हैं, इसकी तमाम आयत पढ़ते हैं, तो इसमें बताया गया है कि वो शख्स जो खुदा से डरता है, या दूसरे अल्फाज में हम कहेंगे कि वो शख्स जो रास्तबाज है,
या वो जिसका खुदा के साथ ताल्लुक दुरुस्त है, उसको खुदा किस तरह से मुख्तलिफ तरह की बरक़ात से नवाजता है, और उन्हीं बरक़ात में से एक कही गई है कि तू अपने हाथों की कमाई खाएगा। और फिर दिलचस्प बात यह है कि यहाँ पर जो हाथ से काम करने वाले के लिए दो टाइटल इस्तेमाल हुए हैं कि तू मुबारक होगा और सादतमंद होगा। और यहाँ पर मुबारक के लिए जो इब्रानी लफ्ज़ है वो है आशर, और इसका मतलब होता है वो जो खुश है, जिसको खुशी नसीब होती है। और दूसरा सादतमंद के लिए जो इब्रानी लफ्ज़ है वो है तोब, जो कि आमतौर पर भलाई के लिए इस्तेमाल होता है। तो ये वाली आयत बताती है कि वो शख्स जो अपने हाथों की कमाई खाता है, जो अपने हाथों से काम करता है, वो ना सिर्फ खुशी पाता है बल्कि उसके लिए हर तरह की भलाई पैदा होती है। लेकिन जैसे इस वीडियो के शुरू में मैंने कहा कि बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि हम उस वक्त हमें ज़्यादा खुशी मिल सकती है अगर हमें कुछ करना ना पड़े, लेकिन ये सच नहीं है। क्योंकि जब आप अपने हाथों से काम करते हैं तो कई तरह से आपको खुशी मिलती है। पहले नंबर पर तो अगर आप काम कर रहे हैं और आप अपनी एबिलिटीज़ का इस्तेमाल कर रहे हैं, खुदा ने आपके अंदर जो सलाहियतें रखी हैं, तो जब आप उन सलाहियतों को बुरुए कार लाते हैं तो अपनी इन सलाहियतों को इस्तेमाल करके आपको खुशी नसीब होती है। और इसकी मिसाल मैं अपनी ज़िंदगी से भी आपको बता सकता हूं कि जब मैं अपने इस तोड़े को, अपनी सलाहियत को जो खुदा ने मुझे दी है, इस्तेमाल करता हूं, चाहे इन वीडियोस को बनाने के ताल्लुक से, चाहे मैं ऑनलाइन टीच करूं या फिर मैं सेमिनरी में जाके टीच करूं, तो जब ये मैं अपनी एबिलिटीज़ को इस्तेमाल करता हूं तो ये मेरे लिए खुशी का बायस होता है। इसके अलावा खुदा ने हमारी बॉडी में एक ख़ास किस्म का निज़ाम रखा है, और कि जब हम कुछ काम करते हैं, जब हम मेहनत करते हैं, तो हमारा जो दिमाग है वो एक खास किस्म का केमिकल बॉडी में जारी करता है जिसको डोपामीन कहते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आप एक्सरसाइज भी करें तो उससे भी एक खास किस्म की लोगों को राहत महसूस होती है, वो डोपामीन बॉडी में जारी होता है जिससे उन्हें खुशी का एहसास होता है। और फिर तीसरा, रूहानी तौर पर भी ये खुशी की बात होती है, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि खुदा ने जिस मकसद के लिए हमें बनाया है, मुख्तलिफ तरह की हमें एबिलिटीज़ दी हैं, वो करते हैं, तो ये दरअसल हमारे अंदर तक ये खुशी हम महसूस कर सकते हैं। तो इस तरह से काम करना ना सिर्फ ये कि ये लानत नहीं है, बल्कि इसके बरअक्स बाइबल मुक़द्दस इसे बरकत कहती है, और काम करने वालों को बाइबल मुक़द्दस मुबारक कहती है। फिर बाज़ लोग लेकिन सवाल उठाते हैं कि फिर ये क्यों लिखा है कि खुदा अपने महबूब को नींद ही में दे देता है। तो मेरे अजीज़ों, इसका अपने पूरा सियाक़ो सबाक़ पढ़ना है तो इस ज़बूर का जो मेन मैसेज है वो ये है कि अगर कोई शख्स खुदा का बंदा कहलाता है लेकिन वो खुदा पर भरोसा करने की बजाय अपने ज़ोर पर भरोसा करता है, अपनी सारी सलाहियत पर भरोसा करता है, अपने दिल की राहों में चलता है, तो फिर वो कामयाब नहीं हो सकता है। उसके बरअक्स वो शख्स जो कि खुदा पर भरोसा करके चलता है, जिसने अपने ऊपर भरोसा करने की बजाय, अपनी सलाहियतों पर भरोसा करने की बजाय खुदा पर भरोसा किया है, तो वो कामयाब होता है। और फिर ज़बूर नवीस कहते हैं कि ना सिर्फ खुदा हमारे हाथ के काम को ही बरकत देता है, ना सिर्फ हमें उसमें ही कामयाब ठहराता है, बल्कि बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि जैसे कोई काम हमारा ख्वाब में ही हो गया हो। और यहाँ पर याद है कि ये ज़बूर सुलेमान बादशाह ने लिखा है, और उसके बारे में आप जानते हैं कि जब वो बादशाह बना तो खुदा ताला उसे ख्वाब में दिखाई दिए और उन्होंने उससे कहा कि मैं तुझे क्या दूँ। और फिर जब उसने हिकमत मांगी तो खुदा ने उसे दौलत और शोहरत भी साथ अता कर दी। तो ये वो अपना तजुर्बा बयान कर रहा है कि खुदा जब देने पे आता है तो वो शायद ख्वाब में भी दे देता है, लेकिन ये स्टैंडर्ड वे नहीं है। तरीका वही है जो हमने देखा कि बाइबल मुक़द्दस इस बात को बार बार कहती है कि खुदा ने हमें दुनिया में रखा है, हमें सलाहियतें दी हैं ताकि हम उनका इस्तेमाल करें, अपने हाथों से काम करें। और उसकी जो बेहतरीन मिसाल है वो खुद खुदावंद यीशु मसीह हैं। हम जानते हैं कि जो मुक़द्दस यूसुफ थे, जो उनके कानूनी तौर पर बाप ठहरे, वो एक बढ़ई थे, कारपेंटर थे, और यीशु मसीह भी यकीनी तौर पर उनके साथ मिलकर काम करते रहे, चूंकि ना सिर्फ उनके वालिद को बढ़ई कहा गया, खुद यीशु मसीह को भी बढ़ई कहा गया है। और इसके बाद जब वो खिदमत में भी आ गए तो वो खुद कहते हैं मेरा बाप आज तक काम करता है और मैं भी करता हूँ। और दरअसल अंजीली बयानात में हम देखते हैं कि यीशु मसीह बहुत सुबह उठ जाते और फिर वो दुआ करते और फिर उसके बाद वो अपने खिदमत के लिए निकल जाते और रात तक वो इसी काम को सर अंजाम देते थे। तो इस तरह से हम देखते हैं कि अपनी ज़मीनी ज़िंदगी के दौरान यीशु मसीह ने भरपूर काम किया, उन्होंने मेहनत की और अपने हाथों की कमाई खाई, और इस तरह से वो हमारे लिए नमूना बने। तो मेरे अजीज
अजीजों, आप जो इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं आपसे भी कहना चाहता हूं और आपकी वसासत से मैं चाहता हूं आपके घर वालों, बच्चों, बहन भाइयों तक ये पैगाम पहुंचे कि मसीही होने के नाते मेहनत करना हमारा शौर होना चाहिए। मेहनत करना हमारे लिए एक वैल्यूएबल चीज होनी चाहिए। ये सोच करके खुदा ने एक निज़ाम ठहराया है और जब हम अपने हाथों से काम करते हैं तो ये बात खुदा के मंसूबे के मुताबिक है, जिससे ना सिर्फ हम बढ़ते हैं, हमें तरक्की मिलती है, बल्कि हमें खुशी भी मिलती है, हम मुबारक भी ठहरते हैं। तो मेरी दुआ है कि खुदा हमें ऐसा करने का फजल अता करे। थिंक बिब्लिकली, लिव पर्पसफुली, हैव अ वेरी गुड डे।